हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चलेगा। और ये इस टॉपिक जो है बहुत सारा स्टूडेंट्स डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वर्धमान विद्यासागर, मकाऊ, तो इसके अलावा कल्याणी यूनिवर्सिटी और सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन किए हैं। और उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको आज ऑनेस्टली दूंगा। तो बने रहिए शोमेनाथ यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए, क्या टॉपिक है आज का। देखिए, एग्ज़ाम का मौसम है और आप लोगों को सभी को पता है मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसके चलते जो है कि यू पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ डाउट्स इन योर माइंड, क्योंकि क्वेश्चन से जो पता चल रहा है कि हु क्रिएट्स क्वेश्चन पेपर्स, इसके ऊपर आपका कोई क्या कहें, कोई ठोस कंसेप्ट नहीं है। दूसरा वाला जो इसके साथ रिलेटेड हुआ है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कौन बनाता है क्वेश्चन पेपर, ये आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका क्या होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है डिफरेंट मेथड्स एडप्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये आ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी अलग होगा शायद। और इसके साथ ये मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जैसे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ये कहा गया है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दिया जाएगा। और उसके साथ यानी कि अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा उसको। इसके अलावा आप अपने कॉलेज का जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन पेपर सेम होगा, ये तो पता चल रहा है। लेकिन उसके साथ और एक सवाल बहुत सारा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एज वेल एज एमटेक जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि सर, विल क्वेश्चंस आर सेम फॉर एफिलिएटेड एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या सेम होगा? तो चलिए, ये जो दो इम्पोर्टेंट सवाल है इसका आंसर मैं आज आप लोगों को दे देता हूँ। तो देखिए, पहले क्या होता है कि अगर आप किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यानी कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम के तरीके से ले रहा हूँ कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हैं। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है उसमें, डिफरेंट, यानी कि कल्याणी यूनिवर्सिटी का अगर ले लीजिए तो बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है। उसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बहुत सारा एफिलिएटेड कॉलेजेस है। मकाऊ जो है उसका बहुत सारा एफिलिएटेड कॉलेजेस है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना सारा यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, इंडिया का जितना सारा, उसमें ये है फॉलो किया जाता है कि पहले तो डिफरेंट कॉलेज जो है वहाँ से रेस्पेक्टिव जो टीचर्स होते हैं उन लोगों से पर्टिकुलर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पेपर उन लोगों से मांगा जाता है। और क्वेश्चन पेपर उन लोग जब सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एक एक्सपर्ट टीम वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे पे लाते हैं। और वहाँ पे 4 5 या तो 10 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। और ये एक्सपर्ट्स जो हैं, ये अपना जो काम है उन लोगों का, कि जितना सारा, सपोज ले लीजिए 200 कॉलेज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर भेजे हैं। तो ये लोग वहाँ से सारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके बैठते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर, यानी कि वेटेज के तरह से। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें 30% जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है बहुत ही इजी। उसके बाद जो बाकी का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा, उससे थोड़ा हार्ड, उससे बाद जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा हार्ड होता है। और 5 से 10% जो क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल तरीके से होता है। तो ये वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं यहाँ पे। तो जो मॉडरेटर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन लोगों को मॉडरेटर कहते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इतने सारे, जितने सारे, जैसे कि मैंने कहा कि 200, सपोज आप ले सकते हैं कि 200 क्वेश्चन पेपर आए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो उससे उससे वो लोग देख लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि
देखने के बाद सारा क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद जितना सारा क्वेश्चंस है उसको वेटेज के ऊपर बेस करके सेट करते हैं, इसीलिए कि कोई एक कॉलेज का क्वेश्चन पेपर ना आए तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग मॉडरेशन करने के बाद सारा जो जितने सारे क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके वेटेज के वाइज लेते हैं, और लेने के बाद एक फाइनल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, और ये होते हैं, और ये जो कॉन्फिडेंशियल पेपर है, ये पेपर फाइनल जो एग्ज़ाम डे होता है उसी डे में आप लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। अभी दूसरा जो है कि कॉलेज, जैसे कि इससे इसके साथ ये डाउट क्लियर हो गया कि कौन क्वेश्चन पेपर बनाता है। क्वेश्चन पेपर जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भेजते हैं, फिर मॉडरेशन यूनिवर्सिटी के ऊपर रहता है। यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट टीम लाते हैं, मॉडरेशन कराते हैं, फाइनल क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, स्ट्रांग रूम होता है, वहाँ पे रखा जाता है। और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ एग्ज़ाम के दिन आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो आप लोग आंसर करते हैं। तो ये गया सिंपल प्रोसेस। अभी जो दूसरा वाला जो है, विल क्वेश्चंस आर सेम फॉर एफिलिएटेड एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, इसमें एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं मॉडरेशन करने के बाद। जैसे मैंने पिछले कहा, जो प्रोसेस वो प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जैसे कि ले लीजिए सेंट जेवियर्स कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन पेपर, उन लोगों का जो एक करिकुलम अलग सा होता है, उन लोगों को उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि उन लोगों को ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाता है, और ऑटोनॉमस स्टेटस मिलने के बाद वो लोग खुद अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। उन लोगों का अपना सिलेबस होता है, और उसके ऊपर बेस करके वो लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, और उस क्वेश्चन के आधार पे स्टूडेंट्स जो लोग होते हैं वो लोग आंसर करते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिलिएटेड एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का कॉलेज। तो अगर आप पूछे कि ये दोनों अफिलिएटेड एज वेल एज ऑटोनॉमस का क्वेश्चन पेपर सेम होता है, नहीं, अफिलिएटेड और ऑटोनॉमस का क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होता, क्योंकि एफिलिएट का रिलेटेड जो होता है उसका क्वेश्चन पेपर बनाता है यूनिवर्सिटी, और ऑटोनॉमस जो होता है उनका बनाते हैं जिस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है वो खुद बनाते हैं अपना। तो आशा रखता हूँ आपका जितना सारा डाउट था आप लोगों का वो क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो विद दिस आई कम टू एंड, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।